दोस्तों, मिडिल ईस्ट में किसी भी वक्त भयंकर युद्ध शुरू हो सकता है। इस बार ईरान के खिलाफ केवल अमेरिका या फिर इजराइल नहीं बल्कि और भी देश हैं, जिसमें यूएई और ओमान को ईरान ने वार्निंग भी दी हुई है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में F-35 B-2 स्टील्थ एयर टू एयर टैंकर जैसे मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी उतरना शुरू हो गए हैं। बीते दिनों ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह खुलासा हुआ कि ईरान अमेरिका के बीच जब युद्ध पीक पर था, दोनों देशों की तरफ से लगातार अटैक हो रहा था, तब खाड़ी के दो देश यूएई और सऊदी ने ईरान पर चुपके से अटैक किया था, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया था, ड्रोन हमले किए थे, हवाई हमले किए थे और इसी के बाद ईरान की ओर से वार्निंग भी दी गई थी कि इसका अंजाम इन देशों को अब भुगतना होगा, क्योंकि इन देशों ने खाड़ी में रहकर ईरान के साथ गद्दारी करी है। इसी के बाद अब एक और दोस्तों जो खबर आई है वो ये है, द क्रेडल के हवाले से इसको लेकर रिपोर्ट छापी गई है और इसमें बताया गया है कि ईरान के खिलाफ एक कंप्लीट ऑपरेशन चलाने के लिए, एक साथ में ऑपरेशन चलाने के लिए यूएई ने सऊदी अरब और कतर को प्रस्ताव दिया था, जिसको खारिज कर दिया गया है। यूएई ने खाड़ी देशों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें यूएई ने कहा था कि जितने भी बाकी के देश हैं वो मिलकर ईरान पर हमला करें, मिलिट्री ऑपरेशन करें। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद ने सऊदी अरब और कतर को ईरान के खिलाफ एक ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन शुरू करने को लेकर इनको मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो फेल हो गया है क्योंकि इन देशों ने इस पर रजामंदी दिखाने से मना कर दिया है। यानी कि खाड़ी के बाकी देशों में ईरान की एक वार्निंग के बाद फूट पड़ चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्निंग दी कि जो भी देश ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ साजिश कर रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। खैर, अब आगे रिपोर्ट में और क्या लिखा है वो भी जानते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यूएई का सैन्य कार्रवाई शुरू करने के लिए मनाने का प्रस्ताव फेल हुआ है और ये कोशिश 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद उच्च स्तरीय फोन कॉलों की एक श्रृंखला के माध्यम से हुआ, जिसने खाड़ी देशों की ओर हजारों ड्रोन और मिसाइल की जवाबी बौछार को प्रेरित किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और कतर के नेतृत्व ने कथित तौर पर अमीराती प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अबू धाबी से स्वतंत्र रूप से परिणाम का प्रबंधन करने का विकल्प चुना। यानी कि यूएई अगर अटैक करना चाहता है तो वो खुद करे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ये बात यहाँ पर कही गई। जिसके बाद यूएई ने ज्वाइंट ऑपरेशन तो नहीं किया, लेकिन अकेले उसने कई सारे अटैक किए थे। ये सब कुछ उसी दरमियान हो रहा था जब अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पीक पर था। ये बात तब की सामने आ रही है। इसके बाद रियाद और अबू धाबी के बीच भी मतभेद हुए। हालांकि दोनों देशों ने ईरान के खिलाफ अलग अलग जवाबी हमले किए। सऊदी अरब ने अपने अभियानों को सीमित लक्ष्यों तक ही रखा और बाद में पाकिस्तान के नेतृत्व में जब सीज फायर का प्रस्ताव हुआ तो उसका उसने समर्थन भी किया था। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात ने अप्रैल के शुरुआत में लावन आइलैंड पर ईरान के ऊर्जा अवसंरचना पर एक तरफा हमले किए थे, जिससे इस संयंत्र में काफी कुछ डैमेज भी हुआ था, ये निष्क्रिय हो गया था। अबू धाबी ने तेल अवीव के साथ अपने सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया था और इजराइल में अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी ने हाल ही में पुष्टि भी करी है कि इजराइल ने चल रहे खतरों के खिलाफ अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात में आयरन डोम, वायु रक्षा बैटरी और सैन्य कर्मियों को तैनात किया है। यही नहीं दोस्तों, इसको लेकर बीते दिनों खबर भी सामने आई कि इजराइल के मोसाद चीफ ने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को कोऑर्डिनेट करने के लिए यूएई के कम से कम 2 सीक्रेट दौरे किए। यूएई चुपचाप की गई डिप्लोमेसी से कई आगे निकल गया और उसने खुद ईरानी ठिकानों पर हमला किया, जिसमें लावन आइलैंड रिफाइनरी का भी नाम शामिल बताया जाता है। ईरान से बचाव के लिए इजरायली आयरन डोम सिस्टम और लोगों को होस्ट भी करा गया और इजराइल के शिन बेट चीफ ने भी लगभग इसी समय ऐसे ही दौरे किए। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने वार्निंग दी कि जो देश ईरान के खिलाफ इजराइल के साथ साजिश कर रहे हैं उनको जवाब देना होगा। ये वार्निंग इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध के दौरान कथित तौर पर यूएई दौरे से जुड़ी जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद उन्होंने वार्निंग दी थी कि अगर ऐसा हो रहा है कि यूएई के साथ इजराइल मिला हुआ है तो इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान के महान लोगों से दुश्मनी मोल लेना एक बेवकूफ़ी भरा हुआ है और ऐसा करने के लिए इजराइल के साथ साजिश करना ये माफ़ करने लायक नहीं है। एक और रिपोर्ट है दोस्तों जिसमें यह भी पता चला कि यूएई से 5 अमेरिकी एयरक्राफ्ट उड़े हैं। इसके अलावा 4 एयरक्राफ्ट इजराइल और जॉर्डन के आसमान में देखे गए हैं। साथ ही अमेरिका के लिए सऊदी कुवैत ने भी अपने एयर स्पेस को खोला। यानी मिडिल ईस्ट के देश अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में लगे थे। यूएस एयरफोर्स के 5 KC-135 टैंकर यूएई से उड़ान भरे, जबकि कम से कम
4 और टैंकर इजराइल और जॉर्डन के ऊपर हवा में देखे गए और एक ने अपने ट्रांसपोंडर बंद करके अपनी लोकेशन को भी छिपा लिया ताकि उसे ट्रेस ना किया जाए। लेकिन ये सब कुछ ईरान की चेतावनी से पहले ही हुआ और इस रिपोर्ट के आने से पहले हुआ जब पता चला कि यूएई ने भी ईरान पर हमला किया था। ईरान के ही वार्निंग देने के बाद दोस्तों यूएई ने तेल भंडारण सुविधाओं के आसपास ड्रोन रोधी सुरक्षा व्यवस्था भी तैयार करी और ये कोई सस्ती जाली नहीं बल्कि ऐसे सिस्टम है जो कि भारी यूएवीज ड्रोन को रोकने में कैपेबल होते हैं। और अब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के जो सलाहकार हैं मोहम्मद मोगबर, उन्होंने भी कुवैत और यूएई को एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने अब तक संयम बरता है लेकिन ये हमेशा नहीं चलेगा। मोगबर ने कहा है कि इन देशों ने अपने इलाके को ईरान के दुश्मनों के इस्तेमाल के लिए खुला छोड़ दिया और कहा कि ईरान ने लंबे समय तक उन्हें दोस्त और भाई माना, लेकिन अब उन्होंने अपनी आज़ादी तक बेच दी है और अपने देश की जमीन दुश्मनों को इस्तेमाल करने के लिए दी है। उन्होंने हालिया युद्ध का जिक्र करते हुए भी कहा कि ईरान ने जिन ठिकानों को निशाना बनाया है वो अमेरिकी ठिकाने थे और ईरान ने पूरी ताकत से जवाब नहीं दिया था। उनका कहना था कि ये संयम स्थायी नहीं है और आगे हालात बदल सकते हैं। यानी कि अब सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात दोनों को ही ईरान ने वार्निंग दे दी है और ये दोनों ही देश अब खाड़ी में अकेले भी पड़ चुके हैं क्योंकि यूएई ने जो प्रस्ताव रखा था मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के सामने कि सब मिलकर एक संयुक्त अभियान चलाते हैं, एक ज्वाइंट ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं ईरान के खिलाफ, उसको ठुकरा दिया गया है। और इसी के बाद ईरान ने अपनी एक और लेटेस्ट वार्निंग भी दे दी है कि अगर ये लोग ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं साथ में हमला करने को लेकर तो इन्हें इसके खामियाजे के लिए तैयार भी रहना होगा। इस वक्त दोस्तों मिडिल ईस्ट के हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। पहले ईरान की जो लड़ाई थी वो इजराइल के साथ थी, अमेरिका के साथ थी, लेकिन अब ये खाड़ी के उन देशों के साथ भी हो गई है जो चुपके से अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं और ईरान पर हमला भी कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आगे की जो भी अपडेट्स होंगे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।